ये आपकी आज की प्रॉब्लम है। इलस्ट्रेशन 16 पी क्यू पार्टनर्स हैं 3-1 में आर आया और पी क्यू आर का न्यू रेशो गिवन है और कंप्यूट पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सीधा सीधा सेक्रीफाइस का आपको फॉर्मूला लगाना है। ओल्ड माइनस न्यू, ये हो गया 2/5 एंड दिस इज ऑल्सो 2/5। जिसका सेक्रीफाइस माइनस में है वो गेन है और क्या। माइनस एक्स का सेक्रीफाइस ओल्ड कितना है? ओल्ड तो 3/1 है ना 16 में। 5 4 जा 4 2 जा 8 है ये। हाँ ये 8 आएगा तो ये 7 हो जाएगा बेटा। और ये 8 7/20 और ये आ जाएगा -3/20। अब जिसका सेक्रीफाइस माइनस में आया वो गेनर है और दूसरे वाले का सेक्रीफाइस आ गया। दैट्स ऑल। इतना सॉल्यूशन करके दिखाना है आपको। बस इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारा जो कंसेप्ट स्टार्ट होता है बेटा, रेशोज के बाद वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एडमिशन में हमारा स्टार्ट होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो गुडविल का मतलब क्या है? एक फर्म की रेपुटेशन की वैल्यू। एक पार्टनर जब एडमिट होता है, ये ए और बी की फर्म है, इसमें सी एडमिट होएगा, ठीक है। तो सी की रेपुटेशन ऑलरेडी बन चुकी है, तभी उनको एक नए पार्टनर की नीड है, तभी उनको बिजनेस के एक्सपेंशन की नीड है। तो सी से वो क्या क्या डिमांड करेंगे? जब सी पार्टनर बनेगा तो उसको क्या क्या लाना पड़ेगा? सी को लानी पड़ेगी कैपिटल, क्योंकि ए और बी ने कैपिटल लगा रखी है, तो सी को भी लानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सिर्फ कैपिटल लगा के पार्टनर बनते और बिजनेस चलता चलाया मिल जाता तो फिर तो मार्केट में सारे दुकानदार, सारे बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते। ऐसा तो नहीं है, सारे बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं है और सी तो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेस के अंदर जा रहा है।
तो इस बिजनेस की ऑलरेडी जो सक्सेस जनरेट हो चुकी है, ए और बी ने जो अपनी मेहनत करी हुई है, उनकी मेहनत के लिए सी को कुछ और पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सी चलते हुए सक्सेसफुल बिजनेस में एंट्री ले रहा है। जो बिजनेस यहां तक आया, सी को उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ा, इसलिए सी को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम मनी भी देना पड़ेगा। उस प्रीमियम मनी का नाम होता है उस प्रीमियम मनी का नाम होता है प्रीमियम फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ द फर्म। जिस फर्म में वो एंट्री ले रहा है, उस फर्म की जो गुडविल उस दिन जनरेट हो चुकी है उस दिन तक, उसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे देगा। तो जो वो एक्स्ट्रा पैसे देता है प्रीमियम फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए, उस पैसे का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, इस रूल के अंदर हम ये पढ़ेंगे बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं एग्जांपल्स दूंगा। और उन एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे गुडविल के ट्रीटमेंट को। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है। वन, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ये अंडरस्टूड हो गया 3-2। सी आया 1/5 के लिए, टेकिंग इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 1:1। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए सैक्रिफाइस रेशियो की नीड पड़ती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए सैक्रिफाइस रेशियो की नीड पड़ती है, तो वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक। अब सी ब्रिंग्स, सी क्या क्या लेके आया। सी ब्रिंग्स ₹2 लाख एज कैपिटल, क्योंकि सी को कैपिटल लगानी है, 2 लाख तय हो गए, सी को लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड ₹50,000 एज his share of शेयर ऑफ तो सही नहीं है ना। एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सी जो जो लाया पहले ले ले उससे। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट।
तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये पैसा लाने की एंट्री हुई, किस किस चीज के लिए वो पैसा लेकर आया। इसके बाद जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पैसा है, कैपिटल तो सी के नाम रहेगी, ठीक बात है, लेकिन जो ये 50,000 रुपए लेकर आया, ये वो क्यों दे रहा है? ये ए और बी की मेहनत के बदले दे रहा है, क्योंकि ए और बी ने बहुत लेबर करी, ए और बी ने इतने साल बिजनेस किया, अपनी ईमानदारी से, अपनी लेबर से, अपने एफर्ट से उन्होंने फर्म को इस लेवल तक पहुंचाया। तो इस जो उस लेवल के लिए 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं प्रीमियम के, उस 50,000 रुपए पर जो राइट है, अधिकार है, वो ए और बी का है। तो ये प्रीमियम का पैसा ए और बी को मिल जाएगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब बात कॉन्फ्लिक्ट वाली ये आएगी कि ये पैसा उनको किस रेशो में मिलेगा। चलो नरेशन तो लिखी जाएगी, कोई बात नहीं। ये पैसा उनको मिल रहा है सी से, ये पैसा उनको मिल रहा है सी से, तो सी से आया हुआ बेनिफिट ए और बी को मिलेगा उस रेशो में, जिस रेशो में ए और बी ने सी के लिए अपना अपना हिस्सा छोड़ा है, उसी रेशो में सी ए और बी को अपना प्रीमियम का पैसा देगा। सिंपल सी बात है। ए और बी ने अपना अपना हिस्सा छोड़ा है, सैक्रिफाइस रेशो इनका है 1:1, यानी कि इक्वल छोड़ा है। तो जो सी का पैसा है 50,000 रुपए, वो दोनों को इक्वली मिल जाएगा। मींस ये एंट्री सैक्रिफाइस रेशो में की जाती है हमेशा, नॉट इन एनी अदर रेशो। 50,000 का आधा आधा दोनों को मिल जाएगा, बिकॉज इनका सैक्रिफाइस रेशो इज 1:1, जबकि ओल्ड रेशो इनका था 3:2, पर ये एंट्री 3:2 में नहीं होती, ये एंट्री सैक्रिफाइस रेशो में होती है। जो सैक्रिफाइस रेशो गिवन है, गिवन ना हो तो निकाल के देखो, पर ये एंट्री होगी सैक्रिफाइस रेशो में ही। इफ एनीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम, रेज हैंड। नोट डाउन। बोलो। सर नरेशन क्या लिखेंगे सर इसमें? अरे जब नरेशन बता ही नहीं तो वो प्रॉब्लम कैसे हो गई? बाद में बात करेंगे नरेशन की। ठीक। बेटा 1/5 1/5 कहां से लेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 है, तो अगर कोई चीज सैक्रिफाइस रेशियो में बटेगी तो 1/2 और 1/2 में बटेगी। 1/5 से क्या मतलब है? 1/5 तो सी का अपना शेयर है, उससे कोई मतलब नहीं है। सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है कोई चीज, तो अगर 1:1 है तो 1/2 में बटेगी। ये चीज दो लोगों में बट रही है, बस इस रेशियो में बट रही है, तो इन दोनों का ही टोटल किया जाता है, अपॉन में इन दोनों का ही टोटल आता है। इसके टोटल हम 6 केसेस पढ़ेंगे, ये पहला केस हुआ बेटा। Second case, AB 3:2, C is admitted,
taking 1/5 from A and 1/4 from B. C brings rupees 2 lakh as capital and rupees 40,000 as premium for goodwill. ये जो प्रीमियम का पैसा लाया, which is withdrawn by A and B, इस पैसे को A और B ने विड्रॉ कर लिया। ये इसमें नई बात आई, बस बाकी सारा केस वही का वही है। मींस स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज वही की वही बैठेंगी, विड्रॉन के लिए आपको एक 3rd एंट्री और पास करनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। पहले आप क्या करो, सैक्रिफाइस निकाल लो बेटा। वन अपॉइंट 5 इसका सैक्रिफाइस, 1/4 इसका सैक्रिफाइस। अब डेनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकाल सकते। हमें सैक्रिफाइस नहीं चाहिए, हमें सैक्रिफाइस रेशियो चाहिए गुडविल की एंट्री करने के लिए। अगर हमें न्यू रेशियो चाहिए होता है, तो पूरे सैक्रिफाइस की नीड होती है, ओल्ड में सैक्रिफाइस प्लस करते हैं। जब किसी चीज को सैक्रिफाइस रेशियो में, देखो ये सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस रेशियो नहीं है। जब किसी चीज को सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना होता है तो इनका रेशियो बनाना पड़ता है। अब इनको रेशियो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 1/5 रेशियो 1/4। 4:5, ये क्या आ गया, ये आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। और सील आ रहा है 40,000, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, पॉइंट्स में बचना है। तो सी जितनी गुडविल ला रहा है आप उसको चेंज कर दो उसकी वैल्यू, ठीक है, ये कर दो 45। थोड़ा इजी पड़ जाएगा बस, वो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है, अभी कैलकुलेशन के ट्विस्ट नहीं करने। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। टू 45 जितना प्रीमियम लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। 45,000 इन दोनों के सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड होनी है। चलो मैं बांट के दिखाता हूँ कैसे बांटते हैं। 4:5 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 4 और 5 का टोटल क्या होता है 9, 20,000। और दूसरे का क्या है 25,000, यानी कि 20 इसको मिल गए, 25 इसको मिल गए। अभी 2 एंट्री हुई है, विड्रॉन की मैंने कोई एंट्री नहीं करी। देखो ए और बी के पास 20 और 25 आ गए। अब ए और बी 20 और 25 क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उन्होंने ये पैसा बिजनेस में से निकाल लिया। भाई ए और बी का पैसा है, वो चाहे रखें
अगर वो बिजनेस में ही रखते हैं फिर तो ये एंट्री इनफ है। अगर वो उस पैसे को विड्रॉ करते हैं तो थर्ड एंट्री आपको ये पास करनी पड़ेगी, विड्रॉ की एंट्री है। इसने 20 विड्रॉ कर लिए, इसने 25 विड्रॉ कर लिए, टोटल 45,000 विड्रॉ हो। लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हाँ पल। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे सर आपने हमारा सर दूसरा चैप्टर आ रहा है सर, इससे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाँ तो हाँ, उसकी सर प्रॉब्लम कब लेंगे सर आप? मैंने कल अनाउंस किया था कि बुधवार को लेंगे, कि कल लेंगे। ओके सर। कल सब बच्चे रेडी करके आना बेटा वो चैप्टर। कल हम चेंज इन रेशो की प्रॉब्लम लेंगे। जो लेक्चर मैंने आपको भेजे हैं वो आपने कर लिए होंगे और उसमें होमवर्क भी आपने कर लिया होगा। आज मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा एडमिशन का। इसके बारे में किसी को कुछ कहना होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। इसमें 6 केस हैं लेकिन मैं आपको 2 ही केस बता रहा हूं और इन 2 केसेस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। ए बी 2:1, सी आया सी टेक्स 1/5 of A share and 1/4 of B's share। इससे तो आप निकाल लेंगे बेटा सेक्रीफाइस। सी ब्रिंग्स ₹60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल की कोई बात नहीं कर रखी। अगर कैपिटल की कोई बात नहीं कर रखी है तो इग्नोर, आपको सिर्फ प्रीमियम की एंट्री कर देनी है। मतलब कि पहली एंट्री तो सिंपल बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज, सॉरी सीज कैपिटल उसमें आएगा ही नहीं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 60,000। अब आप पहले सेक्रीफाइस निकालो फिर आप सेकंड एंट्री करना। सेक्रीफाइस फाइंड करो, मुझे बताओ और एंट्री आप पास करो बेटा ये वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। ठीक है, अभी करो सारे बच्चे, और जो कर लेगा वो हैंड रेस कर देगा।
बहुत देर लगा दी। अब तक खाली एक बच्चे ने काम किया बस। दो, चार, जय, श्रेया सिंगल, कृति गर्ग, स्नेहा रेहान, निकुंज गुरनानी, आदित्य रिद्धि, देवांश, दिया, इशिका, भव्य, किंद्रा, हैंड रेज करने से पहले देख लेना, मैं कॉपी मंगा लूंगा किसी की भी। सिर्फ हैंड रेज नहीं करना, काम भी होना चाहिए। कशिश गर्ग। बेसिकली जो जो रूटीन में प्रॉब्लम पूछ रहे हैं उनका तो हो गया काम, उनका नहीं हुआ जो प्रॉब्लम्स रूटीन में नहीं पूछ रहे हैं। बेटा मुझे ये बात भी जमती नहीं है, वैसे तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, पार्थ का हो गया, सूर्या का हो गया, सार्थक किंद्रा का हो गया, व्योम, गुरवन। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, मोस्टली बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना चाहिए। किसी को कोई स्पेशल प्रॉब्लम आती है तो ही और शी कैन रिस्पॉन्ड, मुझे बात करें। जी बेटा, आपने जो किया होगा उसको मैच कर लेते हैं। मुझे बस सैक्रिफाई रेशियो तो आपने भेज दिया होगा। सैक्रिफाई रेशियो नहीं भेजा आपने मुझे। जय बंसल जरा भेजना। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट इज कैपिटल, भेज दो मुझे व्हाट्सएप करके। टू बीज कैपिटल 60,000 will be divided in sacrificing ratio. अरे कोई तो भेज दो, सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया? 2:1 आया। तो इसे 2:1 में बांटेंगे तो 40,000 इसका हो जाएगा और 20,000 इसका हो जाएगा। तो जो आज मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हैंडल कर सकते हैं। पार्ट 8:5 आया आपका, ये तो इशू हो जाएगा, देखना पड़ेगा मुझे। लो मैं सैक्रिफाइस ना निकाल के भी दिखाना पड़ता है, तो अच्छा बहुत सारे बच्चों का तो 8:5 आया, चेक करना पड़ेगा भाई। लेट मी चेक। 1/5 into 2/3, 1/4 into 1/3, 60 एलसीएम ले लिया बेटा, ये तो 8:5 आया। जय बंसल ये क्या कर रहे हो आप? 8:5 आया, पॉइंट्स में आएगा, कोई बात नहीं, अब कर दो। अब पूरा क्वेश्चन फिर चेंज करेंगे। अगर पॉइंट्स में नहीं लाना तो चलो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, लेकिन पॉइंट्स में भी आएंगे तो क्या करोगे आप? सारे क्वेश्चन थोड़े चेंज कर दोगे। लो से 65 कर दो बेटा, कोई बात नहीं, ये लो 65 फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजी, बस और कोई बात नहीं है। अब ये 65 को 8:5 में डिवाइड करना है। 13 टोटल है, 13 13 5 या 65, 5000 और 8 से 40 इसका आ गया और 25 इसका आ गया। ये बढ़ गया सैक्रिफाइस रेशियो में। ये वर्किंग करके दिखानी पड़ती है।
आंसर पॉइंट में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया, लेकिन एग्जाम में अगर आंसर पॉइंट में आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए उसकी भी हैबिट बना लो। फिलहाल तो मैंने इजी बनाने के लिए सब कुछ कर दिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में 4:5 में क्यों किया था, अभी चेक करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लो। बेटा ये देखो, सैक्रिफाइस रेशियो में निकाल रखा है ना 4:5, इसलिए आया। पहले सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर हम डिवाइड करेंगे। बोलो कोशिश, क्लियर है आपको? यस बेटा। सर जो आपने ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था उसमें भी ऐसे ही करना है जैसे हमने नीचे वाला किया है अभी? इन एवरी क्वेश्चन इसमें लाइक हमने 1/5 इज टू रेशियो 1/4 को ही डिवाइड कर दिया ना, एलसीएम नहीं। निकाला है। ना मेरे बच्चे, मेरी बात सुन, ये फ्रॉम हिज शेयर है, तो यहाँ तो सैक्रिफाइस गिवन है आपको 1/5 एंड 1/4, तो बस एलसीएम लेके सीधा सीधा हो गया। वहां पे लिखा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ओके ओके, तो मतलब उसमें हमें मल्टीप्लाई सैक्रिफाइस करके निकालना निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। ये वही कंसेप्ट हो गया जो हमने अभी खत्म किया है कल तक, रेशियो वाला कंसेप्ट, उसको मैं साथ साथ लेके चलूंगा ताकि वो भी रिवाइज रहेगा आपका। ओके सर। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है 1 to 3 तीनों क्वेश्चन में, तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और बेटा बहुत सारे बच्चों की ना फीस ड्यू है और रिस्पांस बहुत स्लो है बच्चों का, तो जिसकी फीस ड्यू है बेटा, सबके सब बच्चे डिपॉजिट करो उस फीस को। बस ठीक है, बाय बाय। आज का लेक्चर इतनी है, और चेंज इन रेशियो फिनिश करके आएंगे। चेंज इन रेशियो की कल प्रॉब्लम ली जाएंगी। कोई भी बच्चा कर सकता है उस चैप्टर को, वीडियोस मैंने भेजे हैं, वीडियोस अच्छे से अटेंड करके और नोट करके क्वेश्चंस ट्राई करके प्रॉब्लम पूछनी है आपको सारी। कितनी प्रॉब्लम है, अगर कोई भयंकर प्रॉब्लम है तो पहले व्हाट्सएप कर देंगे मुझे।